नमस्कार सभी को। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ा आदेश आया है कि अब आधार कार्ड को एसआईआर प्रक्रिया में 12वां वैध दस्तावेज माना जाएगा। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि क्या चुनाव आयोग इसको मानेगा? हम क्यों ऐसा कह रहे हैं, सब कुछ आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। साथ में ये भी जानेंगे कि क्या लोकतंत्र में संवैधानिक संस्थाओं की ताकत घट रही है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग में क्या हुआ, चुनाव आयोग की भूमिका क्या है, राजनीतिक दबाव कितना है, लोकतंत्र और संविधान पर इसका क्या असर होगा और क्यों ये फैसला आने वाले चुनावों के लिए अलार्मिंग होने वाला है। आइए सब कुछ आसान भाषा में समझते हैं। तो दोस्तों, हुआ ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि आधार कार्ड को अब एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की प्रक्रिया में 12वां आधिकारिक दस्तावेज माना जाएगा। अब सुनने में तो ये बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन असली खेल यहाँ पे खत्म नहीं होता है, बल्कि यहीं से खेल की शुरुआत होती है। हुआ क्या, 8 सितंबर को जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस बागची की बेंच ने 49 मिनट की हियरिंग में इस मामले की सुनवाई की और साफ कहा कि चुनाव आयोग को अब आधार कार्ड को एक वैलिड प्रूफ मानना होगा। लेकिन यहाँ पे दिक्कत यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह पहली बार नहीं कहा है। जुलाई से सितंबर तक कोर्ट ने 3 बार सुझाव और आदेश दिया है कि भैया आधार कार्ड को भी मान लो, और हर बार चुनाव आयोग ने इसको नजरअंदाज किया है। मतलब चुनाव आयोग अपने आप को सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर समझ रहा है। और इसीलिए आज की जो बहस है वो केवल आधार वर्सेस आइडेंटिटी की नहीं है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट वर्सेस चुनाव आयोग में बदल चुकी है। अब जरा सा हम ये समझ लेते हैं कि आखिर आधार क्यों जरूरी बन चुका है। देखिए, होता क्या है कि भारत में वोटर पहचान को लेके हमेशा एक चैलेंज रहा है। डुप्लीकेट एंट्रीज हो, फेक आईडी हो, बोगस वोटिंग हो, ये सब चुनाव के जो है आम खतरे हैं। इलेक्शन कमीशन लंबे समय से आधार लिंकिंग की बात कर रहा है। 2018 में तो यहां तक खबर आई थी कि वोटर कार्ड को आधार से जोड़ दिया जाएगा ताकि मतदान सिस्टम को और ज्यादा रिलायबल बनाया जा सके। लेकिन जब समय आया ये चीज करने की, तो चुनाव आयोग खुद कोर्ट में कह रहा है कि हम आधार कार्ड को वैलिड नहीं मानते। सवाल उठता है कि अचानक आप पलट क्यों गए? 2018 से आप ये कोशिश कर रहे थे कि हम आधार कार्ड को वोटर आईडी से लिंक करें, अब आप खुद ही कह रहे हो एसआईआर की प्रक्रिया में कि हम आधार कार्ड को वैलिड मानते ही नहीं। मतलब देश का, लोकतंत्र का, वोटिंग सिस्टम का आपने मजाक बना के रख दिया है। और यही बात हुई जब 8 सितंबर को हियरिंग के दौरान वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कोर्ट में कहा कि चुनाव आयोग आपके पिछले 3 आदेशों को मानने से इनकार कर रहा है। इतना ही नहीं, जिन बीएलओज ने आधार को शामिल किया था उन्हें इलेक्शन कमीशन ने सो कॉज नोटिस भेजकर सजा दी है। और ये अपने आप में ही एक तरीके से जुडिशियल कंटेम्प्ट है। लेकिन कोर्ट ने कंटेम्प्ट शब्द का इस्तेमाल ही नहीं किया। यानी मामला केवल लीगल इंटरप्रिटेशन का नहीं है, बल्कि संस्थाओं के बीच में शक्ति संघर्ष का भी है। पिछले 3 बार से कोर्ट कह रहा है कि आधार कार्ड को आप मानो, और वही आधार कार्ड को जब बीएलओ मान ले रहा है तो इलेक्शन कमीशन उनको सो कॉज नोटिस दे रहा है कि आपने आधार कार्ड मान कैसे लिया। अब आप सोच के देखो, एक आम नागरिक के हिसाब से सोचो, अगर आज आप या मैं कोर्ट के किसी आदेश की अवमानना कर दें तो हमें तुरंत सजा मिलेगी। लेकिन चुनाव आयोग जैसे संस्थान खुलेआम अदालत के आदेश की अनदेखी कर रहे हैं, पर इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और यही स्थिति लोकतंत्र के लिए सबसे खतरनाक है। और यहाँ पे एक अहम डिस्टिंक्शन को भी समझना जरूरी है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा है कि आधार जो है वो पहचान का प्रमाण है, नागरिकता का नहीं। यानी जो लोग ये डर फैलाते हैं कि आधार लिंकिंग से नागरिकता खतरे में आ सकती है, वो गलत है। लेकिन दूसरी ओर आधार को पूरी तरीके से खारिज करना भी गलत है, क्योंकि बिना आधार के किसी भी आप जेन्युइन वोटर को वोटर लिस्ट से निकाल दोगे। क्योंकि जिस तरीके के 11 डॉक्यूमेंट चुनाव आयोग मांग रहा है, वो बिहार में क्या पूरे देश में मैक्सिमम लोगों के पास नहीं है। मैक्सिमम लोगों के पास जो है वो आधार कार्ड है, जिसको चुनाव आयोग वैलिड मान ही नहीं रहा है। तो कुल मिलाजुला के ऐसी सिचुएशन में एक बैलेंस की जरूरत है। लेकिन चुनाव आयोग का जो रुख है वो बैलेंस का नहीं है, बल्कि पॉलिटिकल बायस की हकीकत झलका रहा है। अब इस फैसले को अगर आप बिहार के एंगल से समझिए तो 31 अगस्त को आधार जोड़ने की प्रक्रिया की अंतिम तिथि समाप्त हो गई। यानी अब यदि आधार को 12वां डॉक्यूमेंट मान भी लिया जाए तो प्रैक्टिकली इसका क्या असर होगा? एसआईआर की प्रक्रिया तो खत्म हो चुकी है। तो क्या आप इस आदेश को टाइमली मानेंगे या बस एक फॉर्मल एक्सरसाइज हुई है? क्योंकि अब इसका प्रभाव जनता तक पहुंचे, इसकी संभावना बहुत कम है। जो होना था वो तो हो चुका। और पिछले कुछ सालों में जिस तरीके से चुनाव आयोग ने अपनी क्रेडिबिलिटी, अपनी न्यूट्रलिटी को खो दिया है, लोगों का भरोसा अब वैसे भी चुनाव आयोग पे बहुत कम बचा है। और ये एसआईआर का मुद्दा इकलौता नहीं है। चाहे बूथ वीडियो फुटेज की बात कर लो, विपक्ष ने मांग की थी कि शाम के 5 बजे के बाद बूथ पे जो भीड़ आती है उसका आप हमें ऑफिशियल फुटेज दिखा दो, ताकि हमें भी तसल्ली रहे कि शाम को 5 बजे के बाद कितनी वोटिंग हो जाती है। लेकिन अचानक उसके लिए कानून बदल दिया गया कि 45 दिन में फुटेज को ही खत्म कर दिया जाएगा। हाउस नंबर 0 का एक अलग ही इशू है। वोटर लिस्ट में अचानक हाउस नंबर 0 की एंट्री भी अब चुनाव आयोग खत्म करने की बात कर रहा है। इसके अलावा मैंने आपको बताया था एक वीडियो में कि आरटीआई के माध्यम से इलेक्शन कमीशन से जब फाइलें मांगी गई जिसमें एसआईआर को कराने का फैसला लिया गया, तो जवाब आया कि ऐसी कोई फाइल है ही नहीं। मतलब एसआईआर कराने का फैसला रिटन में नहीं हुआ है क्या? बस जुबानी कर लिया? इसके लिए कोई मीटिंग, कोई प्रोसेस, कुछ भी नहीं हुआ क्या? तो कुल मिलाजुला के इलेक्शन कमीशन का रवैया ट्रांसपेरेंसी की बजाय सीक्रेसी का है। और बात केवल इलेक्शन कमीशन तक नहीं है, बल्कि ये संकट हर जगह, हर संस्था में देखने को मिल रहा है। सुप्रीम कोर्ट के ब्रॉडर क्रेडिबिलिटी क्राइसिस की अगर हम बात करें
तो 2018 में 4 वरिष्ठ जजों ने अनप्रेसिडेंटेड ढंग से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके न्यायपालिका के अंदरूनी दबाव की बात कही थी। यानी आप ये नहीं कह सकते कि न्यायपालिका में भी सब कुछ सही चल रहा है। उसके बाद से लेकर अब तक कई क्रिटिकल फैसलों पर कोर्ट की न्यूट्रलिटी पे सवाल उठे हैं। राजनीतिक तौर पे सेंसिटिव मामलों में डिले, सिलेक्टिव अर्जेंसी और आदेशों का पालन ना होना सबने लोगों के मन में विश्वास की दरार पैदा कर दी है। और आज जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट के आदेश को ओपनली इग्नोर कर रहा है तो ये क्राइसिस और भी गहरा हो जाता है। अब कहने को तो भारत दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, लेकिन डेमोक्रेसी केवल बैलेट बॉक्स पे या ईवीएम पे नहीं होता, बल्कि इंस्टीट्यूशन की क्रेडिबिलिटी पे भी होता है। जब इलेक्शन कमीशन न्यूट्रल ना दिखे, जब सुप्रीम कोर्ट अपनी ही ताकत लागू ना कर पाए, जब एक्सिक्यूटिव हर कॉन्स्टिट्यूशनल मर्यादा को क्रॉस करे, तो फिर लोकतंत्र खोखला दिखने लगता है। हम इस समय जिस सिचुएशन से गुजर रहे हैं इसको इलेक्टेड ऑटोक्रेसी सिंड्रोम कहते हैं। यानी चुनाव तो होते हैं लेकिन डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी पूरी तरीके से गायब है। और कई सारे ऑब्जर्वर्स का मानना है कि भारत जो है वो अब हंगरी और टर्की जैसे देशों की दिशा में आगे बढ़ रहा है, जहां पे इंस्टीट्यूशन को कैप्चर कर लिया गया है और कोर्ट के ऑर्डर भी बस अब कॉस्मेटिक बन के रह जाते हैं और असली शक्ति एक्सिक्यूटिव के हाथ में रहती है। तो अब यहाँ पे सवाल ये आ रहा है कि अगर ऐसा संकट हो रहा है कि इंस्टीट्यूशन को कैप्चर किया जा रहा है, तो एज अ सिटीजन एक नागरिक के पास, एक आम इंसान के पास क्या विकल्प बचते हैं? फिर रास्ता बचता है अवेयरनेस फैलाने का, सवाल पूछने का, अकाउंटेबिलिटी मांगने का, ताकि इंस्टीट्यूशन मजबूर हों अपनी क्रेडिबिलिटी को बहाल करने के लिए। क्योंकि इतिहास बताता है कि जब जब इंस्टीट्यूशन फेल करने लगते हैं तो डेमोक्रेसी तभी बचती है जब सिटीजन डिमांड करते हैं कि इंस्टीट्यूशन अपना काम सही से करें। अगर नागरिक भी चुपचाप बैठे रहेंगे तो ये चीज़ें और ज़्यादा हावी हो जाएंगी। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि जो आज सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि आधार कार्ड को जोड़ना जरूरी है, उसको एक 12वां डॉक्यूमेंट माना जाएगा, क्या बिहार का जो एसआईआर प्रक्रिया हो चुकी है इसमें इससे बहुत ज़्यादा प्रभाव आएगा? क्या सोचते हैं आप इस बारे में? लिखिए अपनी राय कमेंट बॉक्स में।